क्या सचमुच शकुनी अपने भांजे दुर्योधन से प्रेम करता था, या वह शुरू से ही उसे अपने प्रतिशोध की आग में झोंकने आया था? क्या आपने कभी सोचा है कि इतना बुद्धिमान होने के बावजूद शकुनी ने दुर्योधन को एक भी ऐसा रास्ता क्यों नहीं दिखाया जिससे कौरव वंश बच सकता था? और सबसे बड़ा सवाल, महाभारत का युद्ध समाप्त होने के बाद जब मृत्यु से कुछ ही क्षण पहले दुर्योधन ने स्वयं श्री कृष्ण से पूछा कि माधव, अगर मामा मुझसे प्रेम करते थे तो उन्होंने मुझे बर्बाद क्यों किया, तब भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा कौन सा उत्तर दिया जिसने दुर्योधन की आत्मा तक को हिला दिया? आज की इस काल्पनिक लेकिन गहरे जीवन संदेश से भरपूर कथा में आपको एक एक करके हर रहस्य का उत्तर मिलेगा। पहले जानेंगे कि शकुनी ने दुर्योधन के मन में कौन सा जहर भरा था। फिर जानेंगे कि आखिर उसने दुर्योधन को ही अपना मोहरा क्यों बनाया। और अंत में ऐसा रहस्य सामने आएगा जो यह समझा देगा कि किसी भी इंसान का सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं बल्कि उसके भीतर बैठा होता है। इसलिए इस कहानी को अंत तक अवश्य सुनिएगा और देखिएगा, क्योंकि अंतिम खुलासा आपके सोचने का तरीका बदल सकता है। वीडियो को लाइक कीजिए पसंद आए तो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही रहस्य आपके लिए लेकर आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। कुरुक्षेत्र की धरती जो कुछ दिन पहले तक रणभेरी, शंखनाद और अस्त्र शस्त्रों की गर्जना से गूंज रही थी, आज भयानक शांति में डूबी हुई थी। चारों ओर टूटे हुए रथ, बिखरे हुए ध्वज, घायल हाथियों और घोड़ों के शव और महान योद्धाओं के निष्प्राण शरीर पड़े थे। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो स्वयं समय भी इस विनाश को देखकर कुछ क्षणों के लिए ठहर गया हो। एक सरोवर के किनारे दुर्योधन टूटी हुई जंघाओं के साथ मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहा था। भीम के गदा प्रहार ने उसके शरीर को तोड़ दिया था, लेकिन उसके मन के भीतर जो पीड़ा उठ रही थी वह उससे भी कहीं अधिक भयानक थी। उसकी आंखों के सामने बार बार अपने 99 भाइयों के चेहरे घूम रहे थे। कभी दुशासन की हंसी सुनाई देती, कभी विकर्ण की छवि दिखाई देती, तो कभी बचपन के वे दिन याद आते जब पूरा कौरव परिवार एक साथ खेला करता था। अब सब कुछ समाप्त हो चुका था। उसी समय दूर से एक दिव्य प्रकाश धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगा। वह कोई साधारण प्रकाश नहीं था, वह स्वयं योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण थे। उनके चेहरे पर न विजय का अहंकार था और न ही किसी शत्रु के प्रति घृणा थी। उनके नेत्रों में केवल और केवल करुणा थी। ऐसा लगता था मानो पहले से वो सब कुछ जानते हों कि दुर्योधन के हृदय में कौन सा तूफान चल रहा है। दुर्योधन ने कठिनाई से अपनी आंखें खोली। उसने श्री कृष्ण को देखा और हल्की मुस्कान के साथ बोला, आ ही गए माधव, अब तो सब कुछ समाप्त हो गया। मेरा राज्य, मेरा अभिमान, मेरा कुल, मेरा परिवार, सब कुछ मिट्टी में मिल गया। कुछ क्षण तक मौन छाया रहा, फिर दुर्योधन की आंखों से आंसू बहने लगे। जीवन में पहली बार उसके भीतर का कठोर राजा नहीं बल्कि एक टूटा हुआ मनुष्य बोल रहा था। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, माधव, पूरी दुनिया मुझे दोष देती है, शायद सही भी है, लेकिन मृत्यु से पहले मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। क्या मामा शकुनी ने कभी मुझसे सच्चा प्रेम किया था? यदि करते थे तो उन्होंने मुझे ऐसे मार्ग पर क्यों चलाया जिसका अंत केवल विनाश था? उन्होंने हर बार मुझे जीत का सपना दिखाया, पर जीत कभी मिली ही नहीं। क्या मैं केवल उनके हाथों की कठपुतली बना था? यह प्रश्न सुनकर श्री कृष्ण कुछ देर तक मौन रहे।
हवा भी मानो रुक गई थी। फिर उन्होंने शांत स्वर में कहा, दुर्योधन, आज तुमने वह प्रश्न पूछा है जो यदि तुमने वर्षों पहले स्वयं से पूछा होता तो शायद आज यह दिन देखने की आवश्यकता ही ना पड़ती। दुर्योधन चौंक गया। उसे लगा कि श्री कृष्ण शायद सीधे शकुनी को दोष देंगे, लेकिन श्री कृष्ण ने जो अगला वाक्य कहा उसने उसके मन की नींव तक हिला दी। श्री कृष्ण बोले, तुम यह जानना चाहते हो कि शकुनी ने तुम्हें क्यों बर्बाद किया, लेकिन पहले यह बताओ उसने अपने प्रतिशोध के लिए तुम्हें ही क्यों चुना? भीष्म को क्यों नहीं, विदुर को क्यों नहीं, द्रोणाचार्य को क्यों नहीं? आखिर तुम ही उसके सबसे बड़े मोहरे क्यों बने? यह सुनकर दुर्योधन पूरी तरह मौन हो गया। श्री कृष्ण ने कहा, क्योंकि किसी भी छल को सफल होने के लिए ऐसे मन की आवश्यकता होती है जिसमें पहले से ही ईर्ष्या, क्रोध और अहंकार के बीज मौजूद हों। शकुनी ने तुम्हारे भीतर कोई नया दोष पैदा नहीं किया था, उसने केवल उन दोषों को बढ़ाया जो पहले से तुम्हारे मन में छिपे हुए थे। दुर्योधन की आंखों के सामने बचपन के दृश्य घूमने लगे। जब गुरु द्रोणाचार्य अर्जुन की प्रशंसा करते थे तब उसका चेहरा उतर जाता था। जब भीम अपनी शक्ति से सबको प्रभावित करता था तब उसके भीतर आग जलने लगती थी। जब युधिष्ठिर की सत्यनिष्ठा की चर्चा होती थी तब उसे लगता था कि सब उससे ही प्रेम करते हैं और उसे कोई नहीं चाहता। श्री कृष्ण बोले, यही वह क्षण था जब तुम्हारे पतन का पहला पत्थर रखा गया। दुर्योधन ने धीरे से कहा, लेकिन उस समय मैं केवल एक बालक था। श्री कृष्ण मुस्कुराए, बालक थे इसलिए तुम्हें सही दिशा की आवश्यकता थी, लेकिन उसी समय शकुनी ने तुम्हारे मन में प्रवेश किया। उसने तुम्हारी कमजोरी को पहचान लिया। उसने देखा कि तुम्हें सबसे अधिक क्या चाहिए, प्रशंसा, सत्ता और सबसे ऊपर रहने का अहंकार। दुर्योधन को याद आया कि जब भी वह उदास होता था शकुनी उसके कंधे पर हाथ रखकर हमेशा कहते, भांजे, इस संसार में अधिकार मांगा नहीं जाता, छीना जाता है। यदि तुमने दया दिखाई तो पांडव तुम्हारा सब कुछ छीन लेंगे। धीरे धीरे यही शब्द उसके जीवन का सत्य बन गए। श्री कृष्ण ने कहा, शकुनी ने तुम्हें कभी धर्म नहीं सिखाया, उसने केवल अधिकार की बात सिखाई। उसने तुम्हें राजा बनने का सपना दिखाया, लेकिन योग्य राजा बनने का मार्ग उसने कभी तुम्हें बताया ही नहीं। दुर्योधन की आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। उसे पहली बार समझ आने लगा कि उसके जीवन की सबसे बड़ी हार युद्ध भूमि में नहीं हुई थी, वह तो बहुत पहले उसके अपने मन के भीतर हो चुकी थी। लेकिन अभी सबसे बड़ा रहस्य सामने आना बाकी था। दुर्योधन की आंखों में अब केवल और केवल पछतावा था। उसे महसूस हो रहा था कि श्री कृष्ण जिस रहस्य की ओर संकेत कर रहे हैं वह उसके पूरे जीवन का सबसे बड़ा सत्य बनने वाला है। उसने कांपती हुई आवाज में पूछा, माधव, यदि मेरे भीतर दोष थे तो मामा शकुनी ने उन्हें रोका क्यों नहीं? उन्होंने मुझे संभालने की जगह हर बार उसी राह पर क्यों धकेला जहां से लौटना असंभव था? आखिर उनके मन में ऐसा कौन सा बदला था जिसके लिए उन्होंने अपने ही भांजे का जीवन दांव पर लगा दिया? श्री कृष्ण ने कुछ क्षण आकाश की ओर देखा और बोले, दुर्योधन, प्रतिशोध जब वर्षों तक मन में पलता है तब वह सही और गलत का भेद मिटा देता है। शकुनी के हृदय में भी ऐसी ही आग जल रही थी। वे जानते थे कि हस्तिनापुर को युद्ध से हराना
लगभग असंभव है। इसलिए उन्होंने तलवार नहीं उठाई, उन्होंने मन पर अधिकार करने का मार्ग चुना। उन्हें ऐसा व्यक्ति चाहिए था जिसके भीतर महत्वाकांक्षा हो, क्रोध हो, ईर्ष्या हो और जो अपनी प्रशंसा सुनना पसंद करता हो, और वह व्यक्ति तुम थे। यह सुनते ही दुर्योधन की सांसें और भारी हो गईं। उसे बचपन की हर घटना याद आने लगी। जब भी वह क्रोधित होता, शकुनी उसे शांत नहीं करते थे, बल्कि कहते थे, क्रोध कमजोरी नहीं, शक्ति है। जब वह किसी से ईर्ष्या करता तो शकुनी कहते, यही ईर्ष्या तुम्हें राजा बनाएगी। और जब वह किसी गलत निर्णय पर अड़ जाता तो शकुनी उसकी पीठ थपथपाकर कहते, सच्चे राजा कभी पीछे नहीं हटते। श्री कृष्ण बोले, यही सबसे बड़ा छल था। सच्चा गुरु तुम्हें तुम्हारी गलती दिखाता है, स्वार्थी सलाहकार तुम्हारी हर गलती को सही साबित करता है, क्योंकि उसे तुम्हारी नहीं अपने उद्देश्य की चिंता होती है। दुर्योधन की आंखों के सामने पितामह भीष्म का गंभीर चेहरा उभर आया। उसे याद आया कि कितनी बार भीष्म पितामह ने उसे समझाया था कि अधर्म से मिली विजय अंततः विनाश लाती है, और विदुर ने उसे चेताया था कि जहाँ लोभ और अहंकार बढ़ते हैं, वहाँ लक्ष्मी और धर्म दोनों साथ छोड़ देते हैं। गुरु द्रोणाचार्य ने भी संयम का मार्ग दिखाया था, लेकिन हर बार शकुनी एक ही बात कहते, ये सब बूढ़े हो चुके हैं, इन्हें भविष्य दिखाई नहीं देता। यदि इनकी बात मानोगे तो गद्दी कभी नहीं मिलेगी तुम्हें। श्री कृष्ण ने गंभीर स्वर में कहा, शकुनी ने सबसे पहले तुम्हें अच्छे लोगों से दूर किया, क्योंकि जो व्यक्ति विवेकवान लोगों से दूर हो जाते हैं वह धीरे धीरे अपने ही भ्रम का कैदी बन जाता है। कुछ क्षणों का मौन छा गया। फिर श्री कृष्ण ने कहा, क्या तुम्हें लच्छाग्रह याद है? दुर्योधन का सिर झुक गया। उस दिन तुम्हारी अंतरात्मा ने तुम्हें रोका था। उसने कहा था कि अपने ही भाइयों को धोखे से जलाकर मारना अधर्म है, लेकिन तुमने अपनी अंतरात्मा की आवाज़ नहीं सुनी, तुमने शकुनी की आवाज़ सुनी। याद रखो, जिस दिन मनुष्य पहली बार अपने विवेक को दबा देता है, उसी दिन उसके पतन की शुरुआत हो जाती है। दुर्योधन की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। श्री कृष्ण ने आगे कहा, फिर आया जुए का खेल। तुम्हारे पास अनेक अवसर थे कि तुम उस खेल को रोक देते। जब युधिष्ठिर अपना धन हार गए थे तब तुम रोक देते। जब उन्होंने अपना राज्य खो दिया तब भी तुम उन्हें रोक सकते थे। जब उन्होंने अपने भाइयों को दांव पर लगाया तब भी रोक सकते थे, लेकिन तुम्हें जीत का नशा दिखाई दे रहा था, धर्म का नहीं दिखाई दे रहा था। दुर्योधन ने धीमे स्वर में कहा, मुझे लगता था कि मैं जीत रहा हूँ। श्री कृष्ण ने उत्तर दिया कि जिस विजय की नींव अधर्म पर रखी जाए वह वास्तव में हार की शुरुआत होती है। इसके बाद श्री कृष्ण का स्वर पहले से अधिक कठोर हो गया, और फिर वह दिन आया जिसे इतिहास कभी नहीं भूल सकता। राजसभा में द्रौपदी का अपमान। उस दिन केवल एक स्त्री का अपमान नहीं हुआ था, उस दिन धर्म, न्याय और मर्यादा को ललकारा गया था। भीष्म मौन थे, द्रोण मौन थे, धृतराष्ट्र भय में थे, लेकिन तुम्हारे पास अवसर था कि तुम एक शब्द बोलकर सब कुछ रोक सकते थे। यदि उस दिन तुम उठकर कहते कि यह अन्याय है, तो संभव है महाभारत का युद्ध कभी होता ही नहीं। दुर्योधन ने दोनों हाथ से अपना चेहरा ढक लिया। वह फूट फूट कर रो पड़ा। बोला, माधव, उस दिन मैं जीत के घमंड में अंधा हो चुका था। श्री कृष्ण बोले,
अहंकार मनुष्य से उसकी दृष्टि छीन लेता है। उसे केवल अपना लाभ दिखाई देता है, परिणाम नहीं दिखाई देता। फिर श्री कृष्ण ने दुर्योधन को वह घटना याद दिलाई जब वह स्वयं शांति का प्रस्ताव लेकर हस्तिनापुर आए थे। मैंने तुमसे राज्य नहीं मांगा था, मैंने केवल 5 गांव मांगे थे। जी हाँ, 5 गांव, ताकि लाखों माताओं की गोद सूनी ना हो, ताकि भाई भाई का रक्त ना बहे। लेकिन उस समय भी तुमने अपने हृदय की नहीं, अपने अहंकार की सुनी। तुमने कहा था कि मैं सुई की नोक के बराबर भूमि भी नहीं दूंगा। दुर्योधन ने कांपते हुए कहा, आज समझ आ रहा है माधव, उस दिन मैंने 5 गांव नहीं ठुकराए थे, मैंने अपने पूरे वंश का भविष्य ठुकरा दिया था। श्री कृष्ण ने शांत स्वर में कहा, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका बाहरी दुश्मन नहीं होता, उसका सबसे बड़ा शत्रु उसका अनियंत्रित अहंकार होता है। शकुनी केवल तुम्हें रास्ता दिखा सकते थे, उस रास्ते पर चलने का निर्णय हर बार तुमने स्वयं लिया था। यह सुनकर दुर्योधन पूरी तरह टूट गया। उसने कांपते हुए हाथ जोड़ लिए। माधव, अब मुझे समझ आ गया है कि मेरे विनाश का कारण केवल शकुनी नहीं थे। मेरा क्रोध, मेरा लोभ, मेरा अभिमान, यही मेरे सबसे बड़े शत्रु थे, यही मेरे विनाश का कारण थे। काश मैंने विदुर की बात मान ली होती, काश मैंने भीष्म पितामह का सम्मान किया होता, काश मैंने आपकी शांति का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया होता। श्री कृष्ण ने करुणा से उसकी ओर देखा। दुर्योधन, बीता हुआ समय कभी लौट कर नहीं आता, लेकिन मनुष्य की भूलें यदि आने वाली पीढ़ियों को सही मार्ग दिखा दें तो उनका पछतावा व्यर्थ नहीं जाता। इतिहास तुम्हें तुम्हारे कर्मों से याद करेगा, लेकिन यदि कोई व्यक्ति तुम्हारे जीवन से यह सीख ले कि चापलूस सलाहकार से बचना चाहिए, अपने विवेक की आवाज़ कभी नहीं दबानी चाहिए और अहंकार से बड़ा कोई शत्रु नहीं होता, तो तुम्हारा जीवन केवल विनाश की कथा नहीं, एक चेतावनी भी बन जाएगा। इतना कहकर श्री कृष्ण उठ खड़े हुए। अस्त होता सूर्य मानो इस युग के अंत का साक्षी था। दुर्योधन ने अंतिम बार श्री कृष्ण की ओर देखा। उसके चेहरे पर पहली बार घमंड नहीं बल्कि स्वीकार का भाव था। कुछ ही क्षण बाद उसकी सांसें शांत हो गईं और यही इस कथा का सबसे बड़ा रहस्य है। मनुष्य को हारने के लिए हमेशा किसी शकुनी की आवश्यकता नहीं होती। यदि हमारे भीतर अहंकार, ईर्ष्या और क्रोध घर कर लें तो हमारा पतन स्वयं शुरू हो जाता है। वहीं यदि विवेक, सत्य और धर्म हमारे साथ हो तो सबसे बड़ी साजिश भी हमें नहीं हरा सकती। इसलिए अपने जीवन में ऐसे लोगों से सावधान रहिए जो आपकी हर गलत बात पर ताली बजाते हैं। सच्चा मित्र वही है जो आपकी गलती पर आपको रोक दे, चाहे उसकी बात उस समय कितनी भी कड़वी क्यों न लगे, क्योंकि प्रशंसा करने वाले बहुत मिल जाएंगे लेकिन सच बताने वाले बहुत कम मिलते हैं। अगर आपको श्री कृष्ण और दुर्योधन की कथा पसंद आई हो तो इसे अपने प्रियजनों के साथ अवश्य साझा करें और ऐसी ही रहस्यमय, ज्ञानवर्धक और महाभारत से प्रेरित कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं अगले फिर से एक और नए रहस्य के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा। कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। धन्यवाद।